कोच द्रविड़ ने तैयार किया आरआर के लिए 5 अभेद्य कवच, फिर भी इन 3 कमजोरियों ने कप्तान संजू की है नींदें उड़ाई। जी हां, आप सभी का स्वागत है आरआर के स्क्वाड एनालिसिस में। सभी टीमों का स्क्वाड बन चुका है आईपीएल 2025 के लिए और अपने इस रिपोर्ट में हम राजस्थान रॉयल्स टीम के ऊपर चर्चा करने वाले हैं। ये आपको बताने वाले हैं, ये आपको समझाने वाले हैं कि ये टीम कितनी मजबूत है, इस टीम की क्या कुछ कमजोरियां हैं और ये टीम आईपीएल 2025 में चैंपियन बन पाएगी या नहीं बन पाएगी। इस खास वीडियो में हम आपको आरआर की प्लेइंग 11 भी बताएंगे और समझाएंगे कि आरआर की ताकत, कमजोरी, प्लेइंग 11 क्या कुछ होने वाली है। तो इस वीडियो में आप अंत तक बने रहिएगा, आपको राजस्थान रॉयल्स के बारे में ऊपर से नीचे तक, अंदर से बाहर तक सब कुछ पता चल जाएगा और आपकी मनपसंदीदा टीम चैंपियन बनने की हकदार है या नहीं, यह भी आपको आज आकलन लग जाएगा। आते हैं, सबसे पहले हम देख लेते हैं कि राजस्थान रॉयल्स टीम का स्क्वाड क्या है, किन किन खिलाड़ियों को वो आईपीएल 2025 में अपने स्क्वाड में रख पाए। सबसे पहले बल्लेबाजी विभाग में यशस्वी जायसवाल 18 करोड़, सिमरन हितमेयर, शुभम दुबे, वैभव सूर्यवंशी, ये युवा खिलाड़ी, युवा प्रतिभा है, 13 वर्षीय। फिर उसके बाद आते हैं विकेट कीपर बल्लेबाजों की बात करें तो संजू सैमसन, ध्रुव जुरेल, कुणाल सिंह राठौर। फिर ऑलराउंडर्स में आए तो रियान पराग, युद्धवीर सिंह चरक, नीतीश राणा। आगे अगर हम बढ़ें तो राजस्थान रॉयल्स के गेंदबाजों की बात करें तो संदीप शर्मा, तुषार देशपांडे, आकाश माधवाल, कुमार कार्तिकेय, केवन मफाका, ये युवा बल्लेबाज गेंदबाज जो पिछली संस्करण में मुंबई इंडियंस के लिए खेले थे। वानिडू हसरंगा, महेश तीक्षणा, फैजल हक फारूकी, अशोक शर्मा और जोफ्रा आर्कर। तो ये राजस्थान रॉयल्स की स्क्वाड है। अब आते हैं, समझते हैं कि इस स्क्वाड से सबसे मजबूत प्लेइंग 11 क्या बन सकती है। उस प्लेइंग 11 के आधार पे हम बताएंगे कि इस टीम के 5 अभेद्य कवच क्या है। राहुल द्रविड़ ने आखिरकार ऑक्शन टेबल पर क्या कुछ मजबूतियां प्रदान की है राजस्थान रॉयल्स को। उसके अलावा यह भी समझेंगे कि वो 3 कमजोरियां क्या हैं जिसके कारण संजू सैमसन की नींदें उड़ी हुई हैं। अगर हम बात करें सबसे मजबूत प्लेइंग 11 की, या फिर अगर हम कहें कि शुरुआती प्लेइंग 11 की, जो शुरुआती मुकाबलों में खेलेंगे जब कोई भी खिलाड़ी चोटिल नहीं रहेगा, तो यशस्वी जायसवाल, नीतीश राणा आपको ओपन करते हुए दिखेंगे। संजू सैमसन 3 पर, रियान पराग 4 पे, 5 पे ध्रुव जुरेल, 6 पे सिमरन हितमेयर, ओवरसीज खिलाड़ी नंबर 1, वानिडू हसरंगा 7 पे, ओवरसीज खिलाड़ी नंबर 2, जोफ्रा आर्कर नंबर 8 पे, ओवरसीज खिलाड़ी नंबर 3, 9वें पे तुषार देशपांडे, 10 पे महेश तीक्षणा, ओवरसीज खिलाड़ी नंबर 4, 11वें पे संदीप शर्मा। कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताइएगा कि आपके हिसाब से क्या प्लेइंग 11 होगी। ये मेरे हिसाब से सबसे मजबूत, सबसे सशक्त और सबसे सुदृढ़ प्लेइंग 11 राजस्थान रॉयल्स की जान पड़ती है। आते हैं सबसे पहले सबसे मजबूत ताकत के बारे में देखते हैं। तो भैया ऑक्शन टेबल पर इन्होंने गेंदबाजों के ऊपर दांव चला है। गेंदबाज ऐसा नहीं कि सिर्फ और सिर्फ हर एक फेज के लिए गेंदबाज रखा हुआ है। अगर डेथ ओवर स्पेशलिस्ट की बात करें तो इनके पास अब जोफ्रा आर्कर और संदीप शर्मा हो चुके हैं और इन दोनों की जो जुगलबंदी होगी वो विरोधी खेमे में दहशत मचाती हुई दिखेगी। तो डेथ ओवर्स की समस्या दूर है, वहां पर कोई भी इनको चिंता करने वाली बात नहीं है। बात करते हैं ताकत नंबर 2। तुषार देशपांडे को इस बार ऑक्शन टेबल पर लिया है। तुषार देशपांडे कुछ बल्लेबाजी भी कर सकते हैं, इसके कारण भी दांव चला गया है। उसके अलावा हम बात करें तो इनका जो मिडिल ओवर में विकेट टेकिंग काबिलियत है, ये इस टीम को खास बनाएगी। मिडिल ओवर में अगर आपके पास ऐसा तेज गेंदबाज है जो विकेट निकाल सकता है, स्लोअर वंस का इस्तेमाल करता है, बाउंसर सटीक तरीके से फेंकता है, जरूर इकोनॉमी रेट समस्या रहता है लेकिन विकेट कॉलम इनका कभी खाली जाता हुआ आप नहीं देखोगे। ये राजस्थान रॉयल्स के लिए बहुत बड़ा स्ट्रेंथ होने वाला है, मिडिल ओवर्स में विकेट निकालने वाले हैं। बात करें तीसरी स्ट्रेंथ की तो वानिडू हसरंगा और महेश तीक्षणा के रूप में वर्ल्ड क्लास स्पिनर इनके पास मौजूद है। यानी कि जयपुर की पिच पर जो मुकाबले ये खेलेंगे वहां पर हसरंगा और तीक्षणा की जो जुगलबंदी बनेगी मिडिल ओवर्स में वो खास रहेगी। इवन तीक्षणा पावर प्ले के ओवर में भी ऑपरेट कर सकते हैं, जिस कारण से ये दोनों स्पिनर क्वालिटी वाले स्पिनर हैं। उसके अलावा दोनों का अपना अपना स्ट्रेंथ है, वेरिएशंस दोनों रखते हैं और उसके ऊपर से ये अलग क्वालिटी लाते हैं, ये अलग वेरिएशंस लाते हैं। आगे अगर हम जाए चौथे स्ट्रेंथ पर तो जो इनका बैकअप है गेंदबाजी विभाग में, क्योंकि आपको पता है कि गेंदबाज चोटिल होते हैं तो बैकअप भी क्वालिटी वाला रखा हुआ है। ये खास बात है, ये महत्वपूर्ण बात है। मतलब इनको कोई सिरदर्द नहीं है कि ये चोटिल हो गया तो क्या। अब चोटिल होने वाले खिलाड़ियों की बात करें तो कुछ खिलाड़ी अगर चोटिल होते हैं, जैसे
जोफ्रा आर्चर काफी टेंटेटिव रहते हैं चोटिल होने के लिए। तो फैजल हक फारूकी, केवन माफाका, आकाश माधवाल और कुमार कार्तिकेय जैसे बेहतरीन बैकअप हैं। कुमार कार्तिकेय स्पिन बैकअप देंगे, फैजल हक फारूकी अगर ये खेलेंगे तो ये भी डेथ ओवर्स में, शुरुआती ओवर्स में विकेट निकालते हैं। केवन माफाका पिछला संस्करण अच्छा नहीं गया था लेकिन द्रविड़ के निगरानी में अच्छा करेंगे। आकाश माधवाल बेहतरीन डेथ ओवर के गेंदबाज है। तो ये पांचवा स्ट्रेंथ है, इसको भी समझ लेते हैं। आरआर का जो टॉप ऑर्डर है वो भारतीय खिलाड़ियों से सजा हुआ। अगर आप इस टॉप ऑर्डर में देखोगे तो सभी के सभी युवा भारतीय खिलाड़ी हैं। ये महत्वपूर्ण बात है कि इनका भविष्य काफी सुरक्षित दिख रहा है। यशस्वी जायसवाल, नीतीश राणा, संजू सैमसन, रियान पराग, ध्रुव जोरेल, सब के सब युवा प्रतिभा है, सब के सब नए खून है, नए जोश के साथ उतरेंगे। और टी20 क्रिकेट में आपको इससे बेहतर क्या चाहिए टॉप ऑर्डर के सभी युवा हों और सभी धाकड़ अंदाज में खेलना जानते हो। तो ये जो इनकी 5 ताकतें हैं ये इनका सुरक्षा कवच है जो राहुल द्रविड़ ने ऑक्शन टेबल पर तैयार किया है। इनकी गेंदबाजी इनका मजबूत पक्ष होने वाला है। बल्लेबाजी में युवा खिलाड़ी हैं, युवा जोश हैं, जिससे हम कह सकते हैं इनका फ्यूचर सिक्योर है। तो ये अभेद्य 5 कवच है। लेकिन संजू सैमसन इन ताकतों को देखने के बावजूद उनकी 3 कमियों के कारण नींद उड़ी हुई है। वो समझते हैं क्योंकि आप कोई स्क्वाड बनाते हैं तो कुछ तो कमियां रही जाती हैं। वो 3 कमियां कुछ इस प्रकार हैं। बल्लेबाजी विभाग में अनुभव की कमी है। अभी हमने चर्चा किया कि युवा बल्लेबाज हैं, लेकिन युवा जोश के साथ जब अनुभव भी आप जोड़ते हैं तो 4 चांद लग जाता है उस बल्लेबाजी विभाग में। इससे पहले जॉस बटलर अनुभव अपना लाते थे। जॉस बटलर जब भी राजस्थान रॉयल मुसीबतों में फंसती थी अकेले टिक जाते थे, डट जाते थे। और जॉस बटलर के होने से विपक्षी खेमे में हमेशा ये बना रहता था कि यार कोई है जो एक इंड थामे हुआ है, जिसको आउट करना जरूरी है। तो रणनीतियां बदलती थी। यहां पर कोई अनुभवी खिलाड़ी नहीं है, कोई इंपैक्टफुल खिलाड़ी नहीं है। ऐसा आप नहीं कह सकते कि ये टिकेगा तो पूरा मुकाबला जिता देगा। ये साफ तौर पे कमी खलेगी, जॉस बटलर की कमी खलेगी। कोई भी अनुभव नहीं है, चाहे हम नीतीश राणा की बात करें, चाहे यशस्वी की बात करें, चाहे संजू की बात करें, चाहे हम नीचे आ जाए ध्रुव जोरेल की बात करें, सब के सब अनुभवहीन खिलाड़ी हैं। सिर्फ और सिर्फ उसमें संजू सैमसन को आप कह सकते हैं थोड़ा बहुत अनुभव है, अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट अच्छा खासा खेल चुके हैं, बाकी सभी उतने अनुभवी खिलाड़ी नहीं है। यहां पर इनको कई मुकाबले इस कमी के कारण हारना पड़ सकता है, जो इंटेंस मुकाबले होंगे, जो मैच फंसते हुए दिखेंगे। अगर हम दूसरी कमी की बात करें तो फिनिशिंग डिपार्टमेंट, आप इनके फिनिशिंग डिपार्टमेंट में गौर फरमाएंगे तो एक फिनिशर आप मान सकते हो, चलिए ध्रुव जोरेल नंबर 5 पर खेल रहे हैं, वो भी नंबर 5 पे फिनिशर नहीं कहलाएंगे। सिर्फ और सिर्फ सिमरन हेटमेयर एक ऐसे खिलाड़ी हैं जो कि फिनिशर में मौजूद है। पूरी तरीके से निर्भरता सिमरन हेटमेयर के ऊपर है। ऐसा नहीं आप कह सकते कि सिमरन हेटमेयर इतना कॉन्सिस्टेंट है कि हर मुकाबला कुछ ना कुछ ये बना कर देंगे। तो ये जो कमी है ये भी इनको खलेगी, ये भी इनको परेशान करती हुई दिखेगी। यानी बल्लेबाजी विभाग में जो फायर पावर चाहिए वो फायर पावर इनके पास मौजूद नहीं है। चाहे हम टॉप ऑर्डर्स की बात करें, अनुभव की कमी है। फिनिशिंग डिपार्टमेंट में है तो सिर्फ और सिर्फ सिमरन हेटमेयर इनके पास है। वहां पे क्या है, निर्भरता है एक खिलाड़ी के ऊपर। चोटिल हो गए तो फिर इनके पास क्वालिटी बैकअप भी मौजूद नहीं है। आप अगर इनके स्क्वाड पर नजर उठाकर देखोगे तो बल्लेबाजी विभाग में बैकअप का नाम ही नहीं है। यशस्वी सिमरन हेटमेयर खेलते हुए दिखेंगे, हाँ शुभम दुबे को खिला लिया तो है बैकअप, लेकिन क्वालिटी बैकअप नहीं है। फिर आते हैं संजू सैमसन, खेलेंगे ही खेलेंगे, ध्रुव जोरेल खेलेंगे ही, और कोई आपको क्वालिटी बैकअप के नाम पे नील बटा सन्नाटा है ये टीम। कोई भी एक खिलाड़ी जैसे यशस्वी चोटिल हो जाएंगे तो फिर इनको खामियाजा भुगतना पड़ेगा। कोई भी एक खिलाड़ी चोटिल हो जाएगा 3-4 मैचों के लिए, जैसे पूरे संस्करण के लिए नहीं बाहर हो रहा है लेकिन 4-5 मैचों के लिए बाहर हो रहा है, तो फिर ये लेने के देने पड़ जाएंगे इनको। यहां पे खास कमी दिख रही है, इनकी बल्लेबाजी विभाग इनको परेशान करता हुआ आईपीएल 2025 में दिखने वाला है। कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताइएगा कि राजस्थान रॉयल्स का ये स्क्वाड एनालिसिस आपको कैसा लगा। मिलते हैं आपसे अगले रिपोर्ट में, तब तक आप अपना ध्यान दें, सुरक्षित रहें, स्वस्थ रहें, मस्त रहें। जय हिंद, जय भारत।